एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। उसकी चर्चा उसके नगर में ही नहीं, उसके नगर के आसपास जो और भी नगर थे और भी क्षेत्र थे, वहां भी उसकी चर्चा थी, क्योंकि उसने अपने बाहुबल से बड़े बड़े लोगों को जीत लिया था। बड़े बड़े राजा उसकी युद्ध कौशल को, उसके बल को परास्त करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा वह बलशाली राजा था और उसका निशाना तो ऐसे लगता था कि जहां निशाना कहे वहीं लगेगा। यहां तक कि आवाज पर भी वह निशाना लगाना जानता था। आंख पर पट्टी बांध करके अगर आवाज कहीं से आई है, उस आवाज पर भी वह निशाना लगाना जानता था। वह राजा एक दिन अपने गृह नगर में घूम रहा था और घूमते हुए किले के पीछे वाली साइड से वापस लौट रहा था, तो उसने देखा उसके पीछे वाली दीवार पर कुछ गोल निशान बने हैं और हर निशान पर एक बीच में केंद्र बिंदु बना है, उस पर ठीक निशाने पर तीर लगा है। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों तीर लगे। राजा ने जब देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे नगर में ऐसा कौन निशानेबाज है जिसका निशाना इतना सटीक है कि जहां निशान बनाए वहीं निशाना लगा है। राजा तो थोड़ी देर के लिए घबराया कि ऐसा कोई हुआ तो हमारे राज्य में हमको शायद उससे ही खतरा ना हो जाए। राजा लोग हमेशा ये भी देखा करते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वह कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं बन रहे, क्योंकि नीति कहती है कि राजा का कोई दोस्त नहीं होता है और राजा का कोई दुश्मन नहीं होता है। राजा का कब कौन दोस्त बन जाए कौन दुश्मन बन जाए इसकी कोई पता नहीं होता। बगल में चलने वाला व्यक्ति ही कभी हमारा दुश्मन हो सकता है। और अक्सर राजाओं के वैभव को देख करके हर व्यक्ति के मन में वह भाव होता है कि वैभव मुझे मिले। भले ही वह धर्म दृष्टि से ठीक ना हो, लेकिन राजनीति में सारी नीतियां चलती हैं। हर व्यक्ति उस धन के पीछे ललचाया रहता है, उसको प्राप्त करने का भाव रखता है। तो राजा ने जब वो देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा निशानेबाज आखिर हमारे नगर में है कौन जो इतना सटीक निशाना है। तो वह जो राजा अपने गुप्तचरों से पता लगवाता है, भेजता है, तो गुप्तचर ने पता लगा लिया कि किस व्यक्ति ने ये निशान लगाए हैं, किस व्यक्ति ने निशान लगाए हैं। राजा बड़ा आश्चर्य में था कि छोटा सा व्यक्ति और इतना अच्छा निशाना, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। नीति कहती है कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कब किसके गुण बढ़ जाएं, कब किसकी योग्यता निखर जाए कोई पता नहीं, और कब योग्यता में कोई नीचे गिर जाए इसका भी कोई पता नहीं। तो राजा ने उसको बड़े सम्मान के साथ में बुलवाया, क्योंकि यह भी नीति कहती है कि पहले कोई दुश्मन ना बन पाए उससे पहले उसको दोस्त बना लो।
अच्छा उसका सम्मान किया गया। उसके लिए राजा ने बड़ा सम्मान किया, मंत्रियों ने बड़ा सम्मान किया कि इतना अच्छा निशाना तुम लगा लेते हो। वह बड़ा खुश हो रहा था कि चलो मुझे राज दरबार में सम्मान मिल रहा, लेकिन उसके अंदर से एक टीस अंदर हो रही थी। सम्मान तो करवा रहा था, लेकिन टीस हो रही थी इसको कि यह सम्मान ठीक नहीं हो रहा। राजा ने धीरे धीरे उसको पहले दरबार में बुलाना आना चालू किया। वह आता जाता रहा। वह धीरे से उससे फिर पूछा, जब थोड़ी सी घनिष्ठता बन गई, कि तुम इतने अच्छा निशाना लगाना तुमने कहाँ सीखा? तुम्हारा गुरु कौन है कि निशाना लगाना? कि राजन मैं कोई निशाना लगाना नहीं जानता हूँ। कि तुम निशाना लगाना नहीं जानते हो? तो निशाना वो पीछे किसने लगाए? लगाए तो मैंने। और तुम कह रहे जानते नहीं कैसे लगाए? अरे राजन क्षमा करें, वो कोई निशाना थोड़ी ही है। अब राजा और घबराया कि इससे बड़ा कौन सा निशाना हो सकता है। राजा कहता तो पे कैसे निशाना लगाते हो तुम? कि राजन वह तो मैं आपका नगर का सबसे छोटा अनाड़ी व्यक्ति हूं। आप कहाँ मुझे क्या समझ बैठे? आप मुझे क्या समझ बैठे? मैं तो नगर का अनाड़ी व्यक्ति हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा अच्छा तुम निशाना लगा के दिखाओ। कि मैं निशाना लगाना जानते ही नहीं हूं। अब राजा को लगा ये कुछ छिपा रहा है, ये अपनी बात बताना नहीं चाहता। तब मंत्रियों से मंत्रणा करके फिर उससे चर्चा की गई। अच्छा जी निशान कैसे लगाए तुमने बताओ? उसने कहा राजन आप भी कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। ये निशाना भी मैंने लगाया और निशान भी मैंने लगाए हैं। उन्हें कैसे क्या किया कि पहले तीर चलाया और बाद में गोला किया। पहले तीर चलाया बाद में गोला किया। अब निशाना तो सटीक लगेगा ही। हम लोग भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार के कार्य करते हैं। लोग प्रशंसा चाहने के लिए हम क्या नहीं करते। जो दूसरे लकीर पीटते हैं उस लकीर को हम भी पीटने लगते हैं। जो दूसरों ने कार्य किया उस कार्य को हम भी करने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर पाते जो कार्य तुम्हारा अलग हो, जो कार्य तुम्हारा विशेष हो, कुछ करने अलग करके कोई दिखा सको, ऐसा काम हम कर नहीं पाते। बिरले ही कोई कर पाते हैं। क्योंकि आज तक संसार में एक विशेष नीति है कि उपदेश देने वाले एक होते हैं, उपदेश सुनने वाले 1000 होते हैं, उपदेश का आचरण करने वाले 150 लोग होते हैं, आचरण करने वाले 150 लोग होते हैं, लेकिन उपदेशक एक ही होता है। और 1000 में से 2000 में से 10,000 में से कोई एक आध उपदेशक और निकल आता है। यानी मार्गदर्शक तो कम होते हैं और मार्ग पर चलने वाले ज़्यादा होते हैं। ये संसार का नियम है। हम लोग भी संसार में इसी प्रकार से किसी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। हर व्यक्ति किसी के बताए मार्ग पर चल रहा है। अब वह मार्ग कितना सही है, यह परीक्षा करने वाले लोग संसार में बहुत कम हैं। बस हमने जैन घर में जन्म ले लिया तो हमने जैन रीति से अपना जीवन यापन प्रारंभ कर दिया। किसी दूसरे के यहाँ संप्रदाय में जन्म ले लिया, उसने उस रीति से जीवन प्रारंभ कर दिया। उसने यही सही है। जो जिस घर में जन्म ले लेता है, जिस वंश में जिस परंपरा में जन्म ले लेता है, उस परंपरा को ही वह अपना मानने लगता है, उसी परंपरा में अपना जीवन यापन करने लगता है। लेकिन सत्य क्या है, इसको खोजने वाले लोग
कहीं बिरले ही मिलते हैं। परीक्षक लोग संसार में हर व्यक्ति नहीं हुआ करते। कुछ लोग परीक्षक हुआ करते हैं जो हर क्षेत्र में परीक्षा करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो किस दृष्टि से कितना सही है। हम लोगों ने भी जिन शासन में जन्म लिया है, भले ही हम लोग आज्ञा प्रधान श्रद्धानी हैं कि जैसे जिनेंद्र की आज्ञा है, हमें विश्वास है, श्रद्धान है, हम उस श्रद्धान को अपने हृदय में मान करके भगवान पर श्रद्धान करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए। श्रद्धानी तो होना चाहिए, लेकिन परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए कि हम जो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी अर्चना कर रहे हैं, वह देव जो हैं वह कितने श्रेष्ठ हैं, देव हैं भी कि नहीं हैं, या जो गुरु हमारे हैं वह कितने श्रेष्ठ हैं, क्या हैं, या जो शास्त्र हैं वह क्या शास्त्र में जो लिखा है वह कितना सही है। और दूसरी बात एक और है कि हर किसी को परीक्षा करने का अधिकार भी नहीं है। परीक्षा करने का अधिकार उसी को होता है जो परीक्षा करने में कुशल हो। हर किसी को अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अकुशल व्यक्ति परीक्षा करेगा तो गलत परीक्षा कर बैठेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए जो अच्छे परीक्षक हैं उन परीक्षकों के अनुभव से मुझे उस मार्ग पर चलना चाहिए। कदाचित आपकी अगर योग्यता है तो आप भी परीक्षा कर सकते हैं। वर्तमान में आचार्य समदवत स्वामी जैसे, आचार्य विद्यानंद स्वामी जैसे तार्किक बुद्धि वाले लोग कम हैं। कहाँ ऐसी क्षमता कि जैसे हम तर्क बुद्धि रख सके। आचार्य समदवत स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने न्याय के महान महान ग्रंथ लिखे। क्या परीक्षा की है आप्त की, देव की, उस परीक्षा को धर्म परीक्षा, धर्म की परीक्षा की है। जब हम पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। हम सोच नहीं सकते हैं, वह आचार्य सोच पाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी नहीं चल पाती उतनी वहां उनकी चल पाती है। हम तो उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आचार्य समदवत स्वामी ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, आप्त मीमांसा। कौन सा ग्रंथ? आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा ग्रंथ के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया। सबसे पहले मंगलाचरण में, देवागम नभोयान चामरादि भूत्या माया विश्वदृश्यति न तस्तमसि नो महान। भगवान कहते हैं कि हे समंदरवत मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। ने क्यों नमस्कार करें? तो उन्होंने कहा देवागम नभोयाम, मेरे यहां देवों का आगमन होता है, मेरे यहां देवों का आगमन होता है। देवलोग मेरी समुसरण सभा में बैठते हैं, मेरा आकाश में गमन होता है, मेरे ऊपर छत चमर ढराए जाते हैं, छत्र लगाए जाते हैं, समोसरण का जैसा वैभव है। तो बताओ नमस्कार करना चाहिए, करना चाहिए है? करना चाहिए। हम लोग तो आज्ञा सिद्धानी है, हम लोग तो कहेंगे। लेकिन समदवत स्वामी तर्क बुद्धि वाले थे। वो कहते हैं भगवान क्षमा करें, इन लक्षणों को देख करके हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते। क्यों? माया विश्व दर्शन तेनातस्तमसि नो महान। ऐसे लक्षण तो मायावी लोगों में भी पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण तो मायावी लोगों में भी पाए जा सकते हैं। आकाश में गमन को भी मायावी दिखा सकता है। चमर आदि तो कोई भी अपने ऊपर ढरवा सकता है। देवों का आगमन भी
माया से दिखाया जा सकता है। तो ये कोई आपके सर्वज्ञ बने की, देव बने की कोई विभूति आपके पास ये हम इसको नहीं मानते, ये तो बाह्य विभूति है। ओहो। फिर भगवान कहते हैं कि एक काम करो, अच्छा चलो तुम इन लक्षणों से मुझे नमस्कार नहीं करते हो, तो मैं दूसरी बात कहता हूं कि मेरे शरीर में पसीना नहीं आता है, मेरे शरीर में पसीना नहीं आता है, शरीर से मलमूत्र नहीं झरता है, ये लक्षण तो ठीक है, अब तो मुझे नमस्कार करो। तो बताओ अनंत भगवान के पसीना आता है क्या, मलमूत्र झरता क्या, नहीं होता, तो बता नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए है? हम लोग कहेंगे हाँ महाराज ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन समुद्र स्वामी कहते हैं नहीं भगवान क्षमा करें, इन लक्षणों से भी मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता हूं। क्यों? यद्यपि ये लक्षण आपने जो कहे हैं वह दिव्य हैं, सत्व हैं, लेकिन ये लक्षण रागादि से सहित देवों में भी पाए जाते हैं। ये लक्षण रागादि से सहित देवों में भी पाए जाते हैं। ऐसे महान ग्रंथ आचार्य सम्बद्धवत स्वामी ने लिखा 115 श्लोक है ना, 105 या 115 है, मुझे स्मरण में ऐसा है, हाँ ये मंगलाचरण है। इतना महान ग्रंथ है कि इस महान ग्रंथ पर टीकाएं हुई। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस ग्रंथ पर टीका की, अष्टशती महाकाव्य लिखा और अष्टसहस्त्री महाकाव्य लिखा। शायद विद्यानंद स्वामी का शायद अष्टसहस्त्री है, मुझे स्मरण में नहीं, थोड़ा सा एक अष्टसहस्त्री यानी 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा गया। किस पर? केवल 115 गाथाओं के ऊपर, और 800 श्लोक प्रमाणिक ग्रंथ लिखा गया। ऐसे न्याय का महान ग्रंथ प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोग तो लकीर के फकीर हैं, लकीर पर चलने वाले हैं। हमारे हैं हाँ, अब ये ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि इनको पढ़ने के बाद हमारा श्रद्धान और दृढ़ हो जाता है। जो इन ग्रंथ को पढ़ लेता है उसका श्रद्धान फिर चलायमान नहीं होता है। अभी आपके बच्चे के पेट में दर्द होने लगे हैं और वह दर्द 2 दिन 3 दिन 4 दिन डॉक्टर की दवाई से ठीक ना हो, और कोई आपसे कह दे काम कर लो, फलाने बाबा हैं वहाँ चले जाओ, उनसे झरवा लो, ठीक हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? तुरंत आप उठाओ गाड़ी, चलो भाई जल्दी से ठीक हो जाए। कोई कहे कि चलो अनंत देव के पास चले जाओ, यहाँ ठीक हो जाओगे, तो शायद आप एक बार सोचोगे यार बंदे तो रोज ही जाते हैं, यहाँ क्या होने वाला है? क्योंकि हमारा सिद्धांत डगमग है, हमारा सिद्धांत कभी स्थिर नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये ग्रंथ पढ़ लिए उनका श्रद्धान कभी डगमग नहीं हो सकता, क्योंकि इतना गूढ़ रहस्य वहाँ भरा हुआ है न्याय के विषय में। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है। बस मैं ये कहता हूँ आप लोग तो आज्ञा श्रद्धानी बने रहो। जिनेन्द्र देव की आज्ञा जो है वह में सिरोधार्य है, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वही सत्य है, बस यही हमारे लिए ठीक है। कदाचित आपकी बुद्धि की प्रकटता है तो आप आएँ, ग्रंथों का अध्ययन करें और कुछ निकले रहस्य तो निकालें, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना, सबका जीवन मंगलमय हो। और एक बात चल रही थी, भैया जी ने कहा है नमस्कार क्यों करना, हाँ नमस्कार क्यों करना चाहिए। अब ये कल बताएंगे, आज पूरी बात बता दें कैसे काम चलेगा। थोड़ा खुला बना रहना चाहिए, है ना।
कल बताएंगे क्यों नमस्कार करना चाहिए, है ना। चलिए, भैया जी ने एक बात कही थी कि शिलान्यास का क्या महत्व है। शिलान्यास का क्या महत्व है? तो शिलान्यास का अपना एक महत्व तो बहुत बड़ा है। जिस मकान की नींव रखी जाती है उस नींव पर ही मकान बनता है। जब तक नींव नहीं रखी जाएगी तब तक मकान बनने वाला नहीं है। नींव की शिला रखने वाला इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन नींव की शिला हमेशा वहां मौजूद रहती है। ऊपर की बिल्डिंगें गिर जाती हैं लेकिन नींव की शिला कभी गिरती नहीं है। वह जो रखी जाती है हमेशा ही रहती है और नींव की शिला रखने वाले को सबसे बड़ा महान माना जाता है। क्यों? किसी कार्य का प्रारंभ करने वाला सबसे महान माना जाता है। अगर आज आदिनाथ भगवान ने हमें धर्म का उपदेश नहीं दिया होता तो शायद हम इस मार्ग पर नहीं चल रहे होते। आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, उनके उपदेश को प्राप्त करके आज हम चल रहे हैं। उन्होंने जिन शासन की नींव इस पंचम काल के प्रारंभ होने पर, चतुर्थ काल के प्रारंभ होने पर उन्होंने रखी कि ये जिन शासन की नींव है उस नींव पर आज वह जिन शासन खड़ा है और वह पंचम काल के अंत तक ऐसा ही खड़ा रहेगा। कितनी ही मिथ्यात्व की तीव्र आंधियां चलें, लेकिन पंचम काल के अंत तक यह नींव खिलने वाली नहीं और नींव तो समाप्त होने वाली है ही नहीं। बिल्डिंग भले ही गिर जाए लेकिन नींव हमेशा मौजूद रहती है। जिन शासन हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से हमेशा रहेगा। ऐसे ही हम जब नींव रखते हैं, आधारशिला रखते हैं, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, मंदिर जिनालय खड़ा होता है, तो उसकी आधारशिला रखने का बहुत बड़ा महत्व है। आधारशिला रखने वाला मुख्य माना जाता है। ऐसे आधारशिला, इसलिए शिलान्यास की बात जब चलती है तो शिलान्यास यानी न्यास कर दिया, स्थापित कर दिया, शिला को स्थापित कर दिया कि अब इसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसा विशाल मंदिर बनेगा, विशाल जिनालय बनेगा, सुमेरु पर्वत की विशाल रचना होगी। कहाँ पर? कहाँ पर? बरासों जी में विशाल सुमेरु पर्वत की रचना होगी। 414 फुट का सुमेरु पर्वत बनेगा। उसके नीचे शिला रखने का सौभाग्य, मंगल कलश रखने का सौभाग्य। बात चली किसको मिले? मैंने कहा सबको मिले। ये सौभाग्य किसी एक को ना मिले कि हर व्यक्ति चाहता है कि सौभाग्य हमें मिलना चाहिए। सुमेरु पर्वत बनेगा, वह जब तक रहेगा आपको स्मरण में रहेगा। इसके नीचे एक कलश हमने रखा था, एक शिला हमने रखी थी, एक शिला स्थापित हमने की थी। तुम्हारा गौरव होगा। आपके परिवार के लोग कह सकते हैं कि आपके परिवार के द्वारा एक कलश रखा गया, एक शिला रखी गई। ये सब आधार शिलाएं हैं। इनको रखने का अवसर मिले तो मैं कहता हूँ चूकना नहीं चाहिए, कि ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अच्छे अवसर मिले तो उन अवसरों का लाभ जरूर लेना चाहिए। बरासों में शिलान्यास कब है? 16 मार्च 2025। याद रखना डेट कितनी पंडित जी? 16 मार्च 2025। 16 मार्च 2025। 16 मार्च 2025। और एक अवसर और मिलेगा। उस शिलान्यास में एक अचल यंत्र स्थापित किया जाएगा। अचल यंत्र वह नींव में रखा जाएगा। ऐसे 9 दिशाओं में 8 दिशाएं और एक बीच में
9 दिशाओं में 9 2-2 अचल यंत्र, 18 अचल यंत्र स्थापित किए जाएंगे। यंत्र भी कम से कम 2x2 24 इंची बाई 24 इंची का यंत्र। उस यंत्र पर स्थापित कर्ता की प्रशस्ति भी लिखी जाएगी। ऐसे यंत्र स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि ये चीज कोई आज के लिए नहीं है, ये युगों युगों के लिए है। जब भी बिल्डिंगें तो भविष्य में 200 साल 500 साल 1000 साल 2000 साल जब तक रहें, उसके बाद नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद जब भूमि खोदी जाती है तब प्रमाण के रूप में वह निकलती हैं कि ये यंत्र अचल यंत्र स्थापित किया, फलाने फलाने व्यक्ति ने यह अचल यंत्र स्थापित किया था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ये कलश स्थापित किए थे। आज जितने अयोध्या या जो भी क्षेत्र हैं, उनका प्रमाण जब जमीन से निकलता है तभी तो पता चलता है। जब खुदाई होती है तब निकलता चलता है, हाँ ये जैनों का क्षेत्र है, ये फलाने व्यक्ति का, यहाँ ये फलाना तीर्थंकर का मंदिर यहाँ है। ऐसे इसलिए ऐसे शिलान्यास के अवसर पर मैं यही कहूँगा, आप सब लोग अपनी शक्ति और भक्ति के साथ में अपना पुण्यार्जन करें, लाभ प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य सन्मति सकट जी महाराज की। बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में श्रीमान क्या करते हुए आप लोग सोच रहे हो महाराज एक भी बात